शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। धन्य है वो माँ जो अपने पुत्र में ही भगवान का दर्शन करती है। जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी घर द्वार छोड़ के वन चले गए तपस्या करने। अच्छा, वन जाके तपस्या करके किसको पाना है? किसको पाना है? भगवान ही को पाना है। तो भगवान तो तुम्हारे घर पे बैठे हैं। कपिल बन के भगवान तो घर आ गए, तो तुम घर वाले भगवान को छोड़ के वहां जंगल में तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले बात ये है, एक नारायण सामीप्य दोष होता है। सामीप्य दोष का अभिप्राय है कि बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति के पास आप ज़्यादा टाइम तक रहो तो धीरे धीरे आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। ज़्यादा समीप में नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों में, जिन महापुरुषों में आपकी श्रद्धा है, आप समय समय पर जाओ, दर्शन करो, लौट आओ। रात दिन अगर उन संतों के साथ रहने लगोगे ना नारायण, तो देखना श्रद्धा कम हो जाएगी। क्योंकि संत भी सामान्य क्रियाएं करते हैं, सोना उठना खाना पीना, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि ये भी तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। इसलिए नारायण कभी भी जिस व्यक्ति में श्रद्धा हो उसके ज़्यादा करीब मत रहिए। रात दिन समय समय पर मिलिए, श्रद्धा बनी रहेगी। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, हमने भी देखा है। जब कई लोग वर्षों तक आपके साथ चलते हैं, वर्षों तक आपके साथ जुड़े रह जाते हैं ना, तो एक समय के बाद में उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। फिर वो आपको वो सम्मान नहीं देते जो पहले देते थे जब वो जुड़े थे। पहले प्रणाम करना और एक सम्मान सूचक शब्द बोलना, फिर वर्षों बाद वो चीज़ें नहीं होती, फिर तर्क वितर्क करते हैं। तो जान जाना इसकी श्रद्धा खत्म हो गई, अब इसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। इसीलिए करदम जी महाराज चले गए और कपिल भगवान आज अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। सबसे पहले कपिल भगवान ने संतों के लक्षण बताए हैं। संत कौन है नारायण? आपके हिसाब से संत कौन है? जो पीला कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने, चंदन त्रिपुंड लगा ले, झूली माला ले ले, ये संत वेश है। संत चीज बहुत ऊपर की होती है। संत बना नहीं जाता है, व्यक्ति संत हो जाता है। संत कोई उपाधि थोड़ी, कोई डिग्री थोड़ी है कि हम इतनी पढ़ाई करने के बाद हम संत बन जाएंगे। संत बनने वाली चीज नहीं है, संत तो व्यक्ति हो जाता है। संसार को देखते देखते, उसकी नीरसता देखते देखते संत हो जाता है। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। ये संतों के लक्षण बताए। फिर कहा कि माँ, इस संसार में किसी से भी राग द्वेष करने लायक है नहीं। अगर कोई आपको सुख देता हुआ नजर आ रहा है तो जान जाना कि सुख व्यक्ति नहीं दे रहा है, पीछे बैठा कोई और दे रहा है। दुख देता भी नजर आए तो जान जाना ये व्यक्ति दुख नहीं दे रहा है, पीछे कोई और है। फिर उसके बाद में कपिल भगवान ने यहाँ पर अपनी माँ को जो श्रद्धा, रति और भक्ति है इसका वर्णन किया। सबसे पहले जीवन में आती है श्रद्धा, सतधा श्रद्धा। फिर जीवन में आएगी रति। रति यानी एक तरफा प्रेम, वन साइडेड लव, एक साइड का प्रेम है। श्रद्धा, फिर रति, और रति के बाद फिर आएगी भक्ति। भक्ति यानी दोनों तरफ का प्रेम। संसार से अगर रति करोगे तो रति रति रह जाती है।
वो एक तरफा ही है, क्योंकि संसार में लगता है कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये केवल भ्रम है नारायण। हम प्रमाणित भी कर सकते हैं कि भ्रम है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है ना कि हमारा परिवार हमसे बहुत प्रेम करता है, ये प्रमाण है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। अब यहाँ पर कपिल भगवान ने दान की महिमा बताई है। देखो नारायण, सामर्थ्य हो तो दान करना चाहिए, चाहे किसी को भी करो। और हम तो कहते हैं जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दान करिए। अब दान करने का अर्थ आप ये मत समझ लेना कि हम कह रहे हैं व्यासपीठ पे आके सब चढ़ा जाओ। अब यहाँ चढ़ाने को नहीं कह रहे। दान करने का अभिप्राय है जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दान करिए, उसका पुण्य ज़्यादा है। अब सपोज करो हमारे पास पहले से यहाँ 10 लाख रुपए रखे हैं, रखे नहीं हैं कि कोई खोजने आ जाए। सपोज करो यहाँ 10 लाख रखे हैं और आप आकर के हमको 1100 का लिफाफा दोगे, हमारे लिए कीमत है। अरे अपने पास पहले ही 10 लाख रखे, क्या तुम्हारी 1100 की कीमत है। अब मानो एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, उसको अगर आपने 50 रुपए भी दिए तो वो कितना आशीर्वाद देगा। तो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दान करिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बेमतलब में दान देने की कोई आवश्यकता है नहीं। जरूरतमंदों को दान दीजिए। और दूसरी बात कपिल भगवान ने बहुत अच्छी कही है, जो हर व्यक्ति के ध्यान देने लायक है। जैसी वस्तु आप अपने प्रयोग में लाते हो वैसी ही वस्तु का दान करिए। उससे बढ़िया कर दो तो और भी अच्छी बात है, न कर सको तो जो वस्तुएं, जैसे अगर आप अपने लिए बढ़िया वाला आटा खाते हो, अच्छा वाला आटा खा रहे हो, और दुकान में जाकर के लोग क्या कहते हैं, भैया वो आटा है क्या, वो दान करना है, वो देने लेने वाला आटा है क्या, भैया वो दान करना है, वो दाल दे दीजिए वो वाली सस्ती वाली। याद रखना नारायण, जैसा हम दान देते हैं वो दान पाथेय में काम आता है। पाथेय पता है क्या है? जब हम मर करके स्वर्ग या नरक जाते हैं तो वो बीच का जो रास्ता है, इस बीच वाले रास्ते में आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, आपको धूप भी लगेगी, आपको वर्षा भी लगेगी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ें मिलेगी कब? बोले जब आप यहाँ दे के जाओगे, तब ये पाथेय में काम आती है। और कुछ दिया ही नहीं, अगर किसी केवल बटोरा ही बटोरा जिंदगी भर, तो ऐसे ही रोते बिलखते जाना, आगे रोते बिलखते रहना। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, अपने लिए खूब अच्छा अच्छा खाते थे, और जब दान करने का नंबर आता तो सबसे घटिया वाला आटा दान करते थे। तो एक दिन उनकी जो बहू थी, बड़ी चालाक और समझदार, उसकी बहू ने रोटी बनाई और रोटी बना करके ससुर जी के आगे रखी कि पिताजी भोजन करिए। ससुर जी ने एक बाइट खाया और खा करके थूक दिया। थूक के कहा कि ये तो क्या बना के लाई है? बोले मैं रोटी बना के लाई हूँ। बोले ये कौन से आटे की रोटी बनाई है? बोले पिताजी उसी आटे की रोटी बनाए हैं जो आप गर्व के साथ फोटो खिंचवाते हुए दान देते हैं ना लोगों को, उसी आटे की रोटी। बोले तू पागल हो गई है, ये आटा तो उनके लिए, मेरे लिए थोड़ी है, मेरे लिए तो दूसरे डिब्बे में रखा है, उसकी रोटी बना। बोले क्यों पिताजी? जब आप ऊपर जाओगे तो आपको यही वाली रोटी मिलेगी। अब आज से ये खाने की प्रैक्टिस कर लो ताकि आगे तकलीफ नहीं हो। अभी खाई हुई रहेगी तो आगे आसानी से खा पाओगे। इसलिए जो चीज़ यहाँ दोगे सेम टू सेम वही चीज़ें ऊपर मिलने वाली है। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ ज़रूर दान करिए। बड़ी सुंदर दान की महिमा बताई। फिर उसके बाद कहा कि माँ, गर्भ में शिशु किस प्रकार रहता है इसका वर्णन किया।
और कहा कि माँ, मेरा जो भक्त है वो मेरी भक्ति अनन्य रूप से करता है। ये अनन्य क्या होता है आप जानते हैं? अनन्य का अर्थ है, अगर आपकी निष्ठा राम में है तो बोले हमारी राम में ऐसी निष्ठा बन गई, ऐसी निष्ठा बन गई कि अब तो हम कृष्ण भी नहीं बोल पाते। अब तो हम न शिव न गणेश न शक्ति, कुछ नहीं निकलता मुझसे, केवल एक ही निकलता है, राम। हालांकि चीज है सब एक ही, परंतु एक तत्व में ऐसी निष्ठा हो गई कि अब मुख से उसके अलावा दूसरे किसी का नाम ही नहीं निकलता। ये है अनन्यता। बोले ऐसे अनन्य हो करके मेरी भक्ति करे। फिर उसके बाद में नारायण जीव गर्भ में कैसे कैसे पीड़ा पाता है, फिर कैसे बाहर आता है, उसकी पूरी घटना का भगवान ने यहाँ वर्णन बताया। और जीव 7वें महीने में जब गर्भ में रहता है तब भगवान से वो बात करता है। और गर्भ स्तुति जिसे कहते हैं, गर्भ में रहता रहता जीव भगवान से बात करता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं यहाँ बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, अब कृपा करके आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे वापस ऐसे ही गर्भ में आना पड़े, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ये जीव की कही गई बात है भगवान से। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक श्लोक में लिखी गई है। ये जीव भगवान से बात करता है। ये जो बात लिखी है ना, हम सब भी भगवान से ये बात करके आए हैं गर्भ में, क्योंकि हम सब भी गर्भ में रहे। हम सब ने गर्भ में भगवान से वादा किया था कि पृथ्वी पर जाने के बाद में हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि फिर गर्भ में आना पड़े। परंतु जैसे ही नारायण जीव बाहर आता है और बाहर आते ही उसको जो संसार की हवा लगती है, तो भूमि परत बा ढाबर पानी, जिमि जीवही माया लपटानी। एक हवा लगी संसार की और माया लिपट जाती है, व्यक्ति सब भूल जाता है। और इस सब भूलने में सबसे पहले भूलता है भगवान को, जिसने उसको भेजा है, उसको पहले भूलते हैं। सब कुछ नहीं छोड़ता, सिर्फ भगवान को छोड़ता है। जैसे कहते हैं ना, एक बार एक सन्यासी बैठे थे, उसके पास एक राजा गया और कहा कि महाराज, आप तो बड़े त्यागी हैं, आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ दिया। आपके जितना बड़ा त्यागी, आपके जितना बड़ा वैरागी मैंने आज तक नहीं देखा। तो उन महात्मा ने कहा कि बच्चा, वैरागी मैं नहीं, वैरागी तो तू है, त्यागी मैं नहीं, त्यागी तू है। कहा कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं कहाँ संसार में रचा पचा, मैं कोई त्यागी नहीं। तो उन महात्मा ने कहा कि सुन, मैंने तो उस भगवान के लिए घर द्वार, धन दौलत, संपत्ति, समाज, ये चीज़ें छोड़ी जो तुच्छ है, लेकिन तूने इन तुच्छ चीज़ों के लिए उस परमात्मा को छोड़ दिया। बता, तू बड़ा त्यागी कि मैं बड़ा त्यागी? त्याग तो तूने श्रेष्ठ किया है। अरे तूने तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए तूने तो भगवान को ही त्याग दिया। तो भगवान का त्याग करने वाला तू तो मुझसे बड़ा त्यागी है। हम लोग भी नारायण ऐसे ही हैं। हम लोगों ने भी संसार के लिए भगवान को त्याग दिया। तो यहाँ पर कपिल भगवान ने कहा कि माँ, ऐसा त्यागी नहीं बनना है, हमें परमात्मा भी चाहिए, संसार का भी निर्वाह करना है और साथ साथ में भगवान का भजन भी करना है, भक्ति का भी निर्वाह करना है। उसके बाद में कपिल भगवान ने अंत में मोक्ष का वर्णन किया है, निर्वाण की स्थिति का वर्णन किया, और बाद में हमारे कपिल भगवान नारायण वहाँ से चले गए हैं और इनकी माँ
सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में बह करके परिणित हो गई और कपिल भगवान का जो मंदिर बना, जो निवास स्थान बना, वो नारायण अपने राजस्थान में ही है। कहाँ पर है? आप लोगों ने कपिल भगवान का मंदिर नहीं, कोलायत जी में है। आप लोगों ने दर्शन नहीं किए?